और अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं देहरादून से ही अगली बड़ी खबर, जहां मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 6000 कर्मचारियों की तैनाती रहने वाली है। प्रदेश में 884 टेबल पर ईवीएम के मतों की गणना होगी और राजनीतिक दल भी इसके लिए मुझे लगता है पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि एक टेबल पर एक ही जो एजेंट है उसको रहने की अनुमति होती है, तो किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश है नहीं। ईवीएम भी खुलेंगी उन्हीं लोगों के सामने। और भी जानकारी हम ले लेते हैं। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ। मतगणना की तैयारियां सोनू उत्तराखंड में भी पूरी हो गई हैं। 5 सीटें जिस पर क्या नतीजे आएंगे तो कल पता चलेगा, लेकिन चुनाव आयोग की अपनी तैयारी और राजनीतिक दलों की कैसी तैयारी है वो भी बताइएगा। देखिए पारुल, जिस तरह से जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन के जो अधिकारी हैं वो लगातार तैयारियों को पूरा करने की, उनको अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हुए हैं। पांचों की पांचों संसदीय जो क्षेत्र हैं इनके जनपदवार मतगणना होगी है और जनपदवार जो मतगणना होगी तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो जो है वो राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको अपडेट करेंगे। तो एक तो जो खास तौर पर वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से भी जब निर्वाचन अधिकारी जो चुनावी परिणाम है उनको अपलोड करेंगे तो उसको सीधे भी एक ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है वो एक प्रत्येक व्यक्ति उसको देख सकता है। दूसरा, आपने कहा कि राजनीतिक दलों की पहले से ही तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो रणनीति बना रहे हैं। जिस दिन से उत्तराखंड में मतदान हुआ है उसके बाद से ही अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के ब्लॉक स्तर के, जनपद स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता जो हैं वो ये कैलकुलेशन भी कर रहे थे कि किन क्षेत्रों में कहाँ उनकी क्या मौजूदगी रही है, किसकी क्या स्थिति रही है। अब चूंकि मतगणना होनी है, मतगणना से पहले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, निर्वाचन के अधिकारी हैं, उनसे समन्वय बनाया गया है और पार्टी ने अपने जिन पार्टी नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को मतगणना के दौरान जो है वो जिम्मेदारी सौंपी है वहां रहने के लिए, तो उनके पास बना दिए गए हैं और पास बनने के बाद अब वही व्यक्ति विशेष जो है जिनको पार्टी ने अधिकृत किया है वो मतगणना स्थल पर प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में जो है इस वक्त ईवीएम है और जो डाक से आए हुए पोस्टल बैलेट है उनकी भी मतगणना होगी। शुरुआत उन्हीं से होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टेबल लगाई गई हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक हरिद्वार में जहां पर मतगणना स्थल है वहां पर स्पेस के चलते जो है वो सबसे लास्ट में जो है वो परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो टिहरी जनपद, टिहरी संसदीय क्षेत्र है, टिहरी की सबसे पहले मतगणना के परिणाम सामने आएंगे और उसके बाद जो अन्य लोकसभा के जो सीटें हैं उनके परिणाम सामने आएंगे। एक तरफ ईवीएम से मतगणना होगी और दूसरी तरफ जो पोस्टल बैलेट है उनकी मतगणना चलती रहेगी। तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर लिए गए हैं। पास के जिनके पास होगा पास धारक ही एंट्री कर पाएंगे मतगणना स्थल पर और अपडेट देने के लिए मीडिया सेंटर भी स्थापित किए गए हैं और एक राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो अलग अलग जनपदों में अलग अलग आरओ की जो नेतृत्व है उनके नेतृत्व में काउंटिंग की जाएगी और कहीं से कोई भी अगर किसी भी तरीके की शांति भंग करने की या जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों का अगर कहीं से कोई भी ऐसी सूचना आती है तो उसका भी समाधान करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे में आने वाले समय पर किस तरह से तैयारियां होती हैं और जो, क्योंकि हमने देखा है सोनू कि बार बार ईवीएम को लेकर मुद्दा उठता है और अभी भी जो आंकड़े विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर तमाम राज्यों में। और ऐसे में ईवीएम खुलेगी, सभी के सामने काउंटिंग होगी, तो कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोई आरोप लगाए जाएं। इसको लेकर क्या अंदर खाने चर्चाएं हैं ईवीएम को लेकर, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि ईवीएम को लेकर बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाए हैं। देखिए पारुल, ये बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि कई बार ईवीएम का मामला चर्चाओं में रहा है और कोर्ट तक पहुंचा। जब न्यायालय में पहुंचा तो वहां से जब न्यायालय की टिप्पणी आई है तो वो कुछ और हुई है। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष के नेता अक्सर इसको एक मुद्दा भी बना लेते हैं और चूंकि अब जो एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल में दर्शाया जा रहा है, इसको लेकर के अगर हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के परिणाम की बात कर लें, अभी फिलहाल जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें उत्तराखंड बीजेपी के जो नेता हैं वो काफी जीत को लेकर खासी आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
हालांकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, जब परिणाम सबके सामने होंगे 4 जून को दोपहर 2 बजे तक जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि पोस्टल बैलेट की जो स्थिति है वो शाम 5:30-6 बजे तक जो गिनती है वो जारी रहेगी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि हारने वाले प्रत्याशी जो है क्या इसका ठीकरा या इसके लिए जिम्मेदार जो है वो ईवीएम को ठहराते हैं या अपनी कमी की समीक्षा का आश्वासन मीडिया को देते हैं, ये देखना होगा। दूसरी तरफ अभी तक के अगर हम और राज्यों की बात कर लें, जहां जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जहां पर जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं, तो कई ऐसे स्थान रहे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। अब फिलहाल ये देखना होगा कि ईवीएम की जो व्यवस्था जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच की गई है, और अब जब मतगणना होगी उसके बाद विपक्षी या जो हारने वाले प्रत्याशी हैं वो आखिर किस तरह का रिएक्शन देंगे, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया सामने आने वाली है, ये देखना होगा। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास सुनो, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो 4 तारीख यानी कल के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है और वहीं राजनीतिक दलों की भी अपनी तैयारियां हो गई हैं।